इस वीडियो में हम जानेंगे कि चर और अचर का गुणा किस तरह से किया जाता है। यानी कि जब अंकों को इस तरह से लिखा हो 2x + 3y गुणे 3x + 2y, यहाँ पर अंक कुछ भी हो सकता है। यानी कि मेन मुद्दा हमारा यह रहता है कि a + b गुणे फिर c + d, यानी कि इस तरह से दिया रहेगा तो इसको किस तरह से गुणा किया जाएगा, यही इस वीडियो में हम समझेंगे। तो इसको हम बिल्कुल बेसिक लेवल से समझेंगे, यानी कि इसको हम बिल्कुल शुरुआत से समझेंगे। यदि आपने बिल्कुल भी गुणा नहीं बनाए होंगे तो भी कोई बात नहीं, इस वीडियो को अंत तक देखिए और अंत में इस तरह का गुणा बनाना आपको बहुत ही आसान तरीक़ा से आ जाएगा और हमेशा के लिए याद भी हो जाएगा। तो चलिए इसको हम समझते हैं कि आखिर इसको किस प्रकार से गुणा किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर है 2x + 3y और गुणा दिया है और उसके बाद कोष्ठ में दिया है 3x + 2y। तो इसको बनाने का जो सबसे पहला नियम है वह यह है कि जो फर्स्ट अंक है यहाँ पर 2x, इसको इस तरह से लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम ये वाले जो संख्या हैं यह पूरा इसको हम यहाँ पर लिखते हैं। ध्यान से यही समझिएगा, यही जो मेन लाइन है वह समझने वाला है। यह जो पूरा लाइन है इसको हम यहाँ पर लाते हैं 3x + 2y, ठीक। हमने क्या किया, यहाँ पर का 2x जो था उसको यहाँ पर हमने लिखा और उसके बाद इसके साथ हमने गुणा किया इसको, ठीक। उसके बाद यहाँ पर प्लस का चिन्ह है ना, तो हम प्लस का चिन्ह देंगे, ठीक। और उसके बाद यहाँ पर कौन सा बचा, 3y बचा, इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं, यानी कि 3y को लिख दिए। और उसके बाद हमने इस संख्या को फिर यहाँ पर लिखा 3x + 2y। इसको एक बार और समझिए, क्योंकि यही जो है वो मेन लाइन है और इसके बाद हम बहुत ही आसानी से बना लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या किए, यहाँ पर 2x हैं तो इस वाले संख्या से इस पूरा में गुणा किए, यानी कि इस वाले संख्या को हमने यहाँ लिखा और कोष्ठ का चिन्ह दिया, यानी यहाँ पर कोई भी चिन्ह नहीं है तो गुणा का चिन्ह छुपा हुआ है। तो और हमने इस संख्या को यहाँ पर लिखा। उसके बाद यहाँ पर प्लस का चिन्ह है तो हमने यहाँ पर प्लस का चिन्ह दिया और उसके बाद हमने 3y को लिया और 3y से यह पूरा संख्या में हमने गुणा कराया, ठीक। तो हमने यहाँ पर इस संख्या को लिखा। अब देखिए इस तरह से तो हमने सजा दिए। मेन जो दिक्कत होगा इसी लाइन में होगा, इस लाइन के बाद अब कहीं पर भी दिक्कत होने वाला नहीं है। तो मेन जो समझने वाला चीज़ है इसी लाइन में समझ लीजिएगा अच्छे से कि ये वाला जो संख्या है इससे हमने इसमें गुणा कराए और फिर प्लस का चिन्ह दिए, फिर ये वाले संख्या से इसमें गुणा कराए, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, अब इसको सिंपल गुणा कर देना है, ठीक है। तो इसमें हम गुणा करेंगे इससे, यानी कि 3 दूनी 6, यहाँ पर 6 हो जाएगा और x मिलकर कितना हो जाएगा 2x, तो यहाँ पर x का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। जब गुणा में होता है तो उसका पावर हो जाता है। उसके बाद प्लस का चिन्ह है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा। उसके बाद 2x में और यहाँ पर 2y में हम गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी पहले 4 होगा और उसके बाद x और y हो जाएगा, ठीक। फिर प्लस का चिन्ह है, हम प्लस का चिन्ह देंगे। उसके बाद फिर हम वही सेम तरीका इसमें और इसमें गुणा कराएंगे, तो 3 में और 3 से गुणा कराएंगे तो 9 हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा x y या yx, दोनों बात बराबर ही हैं और प्लस का चिन्ह दे देंगे यहाँ पर। और फिर यहाँ पर इस संख्या से इसमें हमने गुणा कराया तो यहाँ पर हो जाएगा 3 दूनी 6 और y गुणा होगा तो y का स्क्वायर। इसको एक बार फिर से समझिए।
हमने क्या किया, यहाँ पर 2x था तो इस संख्या से हमने इस कोष्ठ वाले अंदर के सभी संख्या से गुणा कराया, यानी कि 2x से सबसे पहले हमने 3x से गुणा कराया तो आया 3 दूनी 6x स्क्वायर, फिर 2x से 2x से गुणा कराया तो 2 दूनी 4xy आया। ठीक, फिर हमने यहाँ पर वही सेम तरीका अपनाया और 3y से 3x से गुणा कराया तो आया 9xy, और उसके बाद हमने फिर 3y से 2y से गुणा कराया तो आया 6y स्क्वायर। यहाँ तक ठीक है। अब हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पर जो है 6x स्क्वायर है तो हम यहाँ पर इसको इसी तरह से लिख देंगे, प्लस यहाँ पर देखिए यह वाला जो संख्या है और यह वाला संख्या है दोनों एक ही जाति का है। कहने का मतलब कि दोनों एक ही है। देखिए क्यों, कैसे एक ही है दोनों, क्योंकि इसमें भी xy है और इसमें भी xy है। ठीक, और इसमें भी दोनों का पावर 1 है और इसमें भी दोनों का पावर 1 है। तो यदि दोनों संख्या एक समान रहती हैं तो उन दोनों को हम जोड़ देते हैं। ठीक, जोड़ का चिन्ह रहता है तो जोड़ देते हैं और घटाव का रहता है तो हम घटा देते हैं। यदि एक ही समान रहेगा तो यहाँ पर हम प्लस का चिन्ह है तो हम जोड़ देंगे। इसको हम जोड़ते हैं तो कितना आ जा रहा है, 9 4 जोड़ेंगे तो 13 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 13 और xy लिख देंगे, xy प्लस 6 है यहाँ पर तो 6y स्क्वायर, और यहीं आ गया हमारा आंसर। यानी कि इस संख्या से इस संख्या में गुणा कराएंगे तो यही आंसर आएगा। और यह मात्र 3 स्टेप में बन गया, और इस तरह का जितना भी सवाल होगा वह सभी 3 ही स्टेप में बन जाएगा। तो इसको समझना भी बहुत आसान है। और भी हम उदाहरण लेकर देखते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। इस बार भी आप लोगों को समझने के लिए हमने सिंपल सा उदाहरण लिया, क्योंकि आसान आ जाएगा तो कठिन भी आ जाएगा, क्योंकि सबका बनाने का तरीका सेम है इसमें। इसलिए मैं कोशिश करता हूं कि आसान से आसान उदाहरण दूं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। तो इसमें भी सबसे पहले क्या करना है, पहला स्टेप में हमें वही काम करना है कि इधर वाले संख्या को लेना है x को यहाँ पर, और इससे इस संख्या में गुणा करना है पूरा में। ठीक, पहले क्या करना है, जो संख्या है उसको लिखना है, एक को लिखना है, दोनों को नहीं एक साथ। और उसके बाद इस संख्या से इधर वाले जो संख्या है उसमें पूरा में गुणा करना है हमें। तो हमें लिखना है 2x प्लस 3y। ठीक, इस तरह से हमने कर दिया। उसके बाद यहाँ पर प्लस का चिन्ह है तो यहाँ पर हम प्लस का चिन्ह देंगे, और y है तो y लिखेंगे, और फिर इस y से इस पूरा संख्या में हम गुणा कराएंगे। ठीक, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 2x प्लस 3y। ठीक, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद हमें दूसरा स्टेप में क्या करना है, इसको गुणा अब करा देना है। तो इसको हम गुणा कराते हैं तो क्या आ गया, यहाँ पर 1x है और यहाँ पर 2x है। ठीक, और इसमें हम गुणा कराएंगे तो 2x ही आएगा, यानी कि x का स्क्वायर हो जाएगा। तो हम लिख देंगे x का पावर 2 प्लस, अब यहाँ पर है 3y और यहाँ पर है x, तो इससे गुणा कराएंगे तो कितना आएगा, 3xy। समझ में आ रहा है क्यों, क्योंकि यहाँ पर 1 छिपा हुआ है तो 1 में और 3 से गुणा कराएंगे तो 3 ही आएगा, और xy में गुणा कराएंगे तो xy आएगा प्लस। अब यहाँ पर देखिए 1y है, यहाँ पर 2x है, इसमें हम गुणा कराएंगे तो 2 आएगा और xy आएगा। ठीक, और यहाँ पर प्लस का चिन्ह है तो प्लस लिखेंगे, और उसके बाद यहाँ पर y है और यहाँ पर 3y है, इसमें हम गुणा कराएंगे तो 3 ही आएगा, लेकिन y 2 हैं तो y का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया। अब लास्ट स्टेप है, क्या करना है, इसको ज्यों का त्यों लिख देना है, x स्क्वायर प्लस। अब यह दोनों एक ही जाति का है, हमने बताया था ना कि इसमें भी xy है। यदि यहाँ पर भी रहता ना, यहाँ पर 2x के जगह पर
यदि इस तरह से रहता 2y² प्लस 3y², तो यह भी एक ही जाति का हुआ, तो इसको भी हम जोड़कर लिख देते 5y²। लेकिन यहाँ पर अलग अलग जाति का है, इसलिए इसको हम नहीं जोड़ रहे हैं। लेकिन जो यह है दोनों सेम हैं। और कैसे सेम है? क्योंकि इसमें भी xy है, इसमें भी xy है, इसमें भी दोनों के पावर x के पावर 1 है और y के पावर 1 है, और इसमें भी x के पावर 1 है और y के पावर 1 है। इसलिए यह दोनों सेम है, तो इसको हम जोड़ दे रहे हैं। तो 3 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 5 होगा। और xy है तो xy को इसमें लिख दे रहे हैं, और प्लस लास्ट में बचा कितना? 3y²। आ गया हमारा आंसर। तो इसी तरह से इस तरह का जो संख्या दिया रहता है उसका गुणा किया जाता है। तो मैं यह आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आ गया होगा तो कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।